जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ स्पेसिफ़िक पॉइंट्स है जिसके ऊपर कुछ कन्फ्यूजन है मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो जिनके सामने पीपीएससी की सीट्स अनाउंस होने की बात की गई, उसके बाद पीपीएससी की सीट्स जो है वो अपकमिंग सेक्शन के अंदर आई, उसके बाद पीपीएससी की सीट्स जो है वो अनाउंस हो गई, एडवर्टाइज़ हो गई, ठीक है। आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि कब सीट्स जो हैं वो वेकेंट हो रही थी, कब जो है सीट्स अनाउंस होंगी, कब तक उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब चूँकि सीट्स अनाउंस हो चुकी हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन है कि क्या हम अप्लाई करें या ना करें। हमारे 3 चांसेस हैं, हम कहीं एक चांस वेस्ट ना हो जाए। मैं आपको एक कुछ पहले बैकग्राउंड बताऊंगा और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। बैकग्राउंड ये है कि देखें, जब 2018 के अंदर सीट्स अनाउंस हुई थी तो 586 सीट्स अनाउंस हुई। कितनी? 586 सीट्स। उसमें से 475 के करीब लोग पास हुए रिटन के अंदर, और इंटरव्यू के अंदर 442 शॉर्ट लिस्ट हुए। इसका मतलब 586 सीट्स में से 442 लोग पास हुए और बाकी सीट्स खाली रह गई, ठीक है। ये एक चीज़। तो कई ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से एक खौफ है कि अपीयर हो ना हो, तो ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि वो सारी चीज़ों को एड्रेस मैं करूँ। अब 120 सीट्स आई हैं, ठीक है, और ये 120 सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और आने वाले वक्त में चांसेस जो हैं वो इतने ब्राइट नहीं है कि सीट्स आएंगी, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा चांस है कि आप इसको अवेल ज़रूर करें। अच्छा, ये बात थी 2018 की, जब 586 सीट्स आई और 442 लोग पास हुए। 2018 के बाद टाइम गुजरा, 2018, 19, 20, 21 है, तो 3 साढ़े 3 साल का ये जो अरसा है, इसके बाद अब जाके आई हैं सीट्स 120 सीट्स। पहले कितनी थी? 586, अब आई हैं 120 सीट्स। कितना ज़्यादा डिफरेंट नैरो हो गया, ठीक है। और 3 साढ़े 3 साल का अरसा गुजरा। इस 3 साढ़े 3 साल के अरसे में कई लोगों की एज ओवर एज हो गई, अब वो अप्लाई नहीं कर सकते। आने वाले जो इन 120 सीट्स के बाद कुछ जो टाइम होगा, उसमें भी कई लोगों की एज होगी वो ओवर एज हो जाएगी, वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 35 36 की मिला के, रिलैक्सेशन मिला के एज होती है कि जिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल की डिपेंड करता है। तो आप ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि ये ना सोचिएगा कि मेरे इतने चांसेस होते हैं, चांसेस, बस ये देखें कि सीट्स आई हैं। पहले 586 थी, अब 120 है, आगे पता नहीं कि इतनी भी सीट्स आनी है या नहीं आनी, ठीक है। उसके अलावा एज फैक्टर भी है, तो आपका अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि लोग क्या सोचते हैं। अभी लोग ये सोच रहे हैं, मैंने अपने पास आज पोस्ट भी किया था फेसबुक के पेज के ऊपर, कि लोग पहली चीज़ सोचते हैं कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और एकदम सीट्स अनाउंस हो गई हैं, ठीक है। मैं बहुत पहले से ये बता रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन तब स्टार्ट नहीं करते जब सीट्स अनाउंस हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही किया कि तब स्टार्ट करते हैं कि जब सीट्स अनाउंस हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इट्स नेवर टू लेट, अभी भी वक्त है आपके पास। तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना सारा का सारा कवर करना, लेकिन कुछ ना कुछ आपको कवर करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप कंपटीशन में आ जाएं, क्योंकि 40 नंबर होते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखें कि जब पिछले टेस्ट में 586 सीट्स में पूरे के पूरे लोग भी पास नहीं हो सके, यानी कि वो 40 स्कोर भी स्कोर नहीं कर सके, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों कि जो 40 प्लस या फिर उस लिस्ट में आ जाएं, कि जो पास कर जाएं और आगे शॉर्ट लिस्ट भी हो जाए। तो ये मत सोचें कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ठीक है। आप कोशिश करें जितना पढ़ा जा सकता है, थोड़ा अभी पढ़ें, थोड़ा इंटरव्यू से पहले पढ़ें, और हो सकता है कि आप रिकमेंडेशन लिस्ट में आ जाएं। तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड का आंसर तो आपको मिल गया। फिर टाइम इज़ शॉर्ट और मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता, ये सवाल है। टाइम का फिर वही बात है कि टाइम जो है शॉर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है। अगर अभी सीट्स अनाउंस हुई हैं तो प्रोबेबिलिटी कि अगस्त में जाके पेपर हो जाएगा, और अगर अगस्त से 1 2 3 4 जितने भी दिन ऊपर बढ़ता जाता है वो बोनस है आपके लिए, ये भी आपका फ़ायदा है। तो टाइम शॉर्ट नहीं है। और जब आप ये देखते हैं ना कि टाइम शॉर्ट है, तो आप ये ना देखा करें और ये ना सोचा करें कि मेरे लिए टाइम शॉर्ट है। ये सबके लिए टाइम शॉर्ट है, इक्वली सबके लिए एक जितना टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी तैयारी आप करेंगे अभी स्टार्ट, उतनी ही बाकी करेंगे। लेकिन अगर आप स्मार्टली करेंगे तो वो एज आप उन लोगों से ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आप MCQs देखें, जो टॉपिक है उसके MCQs देखें, बहुत सारे इंडियंस ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। आप MCQs प्रैक्टिस करें, आप पेपर्स प्रैक्टिस करें, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करें, पेपर स्पेसिमन देखें,
ठीक है। मतलब ये चीज़ें मैं आपको एंड पे बताऊंगा वीडियो कि आपने कैसे स्कोर हाई लेना है, ठीक है, पेपर्स में। तो ये भी आपके पास टाइम का भी इशू नहीं रहा। तीसरी चीज़, हाउ कैन आई कम्पीट विद थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स। आप देखें वही बात मैंने आपको पहले भी एड्रेस की हुई है कि लास्ट टाइम अराउंड 7,000 मतलब 7500 के 7,500 इतने के करीब लोग थे, समझ लें इतने लोग थे, ठीक है, जो जिन्होंने अप्लाई किया था। अब 7,000 कुछ लोग इतने अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका दिमाग ये सोचता कि यार इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मैं कहाँ पे पास होऊंगा, ठीक है। और यही अगर मैं या मेरे जैसे 442 या 441 लोग सोचते, तो वो 441 भी आज ना अप्लाई करते, ना पास होते, ना सीट्स पे बैठे होते। तो आपने ये नहीं सोचना। 7,000 इतने लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 442 लोग पास हुए, 442 पास हुए। इसका क्या मतलब है कि ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स जो होती हैं, ये सिर्फ नंबर्स होते हैं। आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये सोच ही निकाल दें, चाहे 15,000 हो, 20,000 हो, आपने ये सोचना है कि जो अगर एक भी सीट होती तो वो मेरी सीट है, ठीक है। तो ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। आपको मैंने कंपैरिजन बता दिया, 7,000 कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने पास हुए, 442। और सीट्स बाकी बकाया रह गई, जिनमें से अब अनाउंस भी हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये हज़ारों वाली बात भी आपने फियर फैक्टर दिमाग से निकाल दें। अगला कि आई डू नॉट फील लाइक प्रिपेयरिंग, अब दिल नहीं कर रहा प्रिपेयर करने का। देखिए आप इसको अपने दिमाग को सिर्फ ये समझाएं, अगर अभी आपका दिल नहीं ना कर रहा और आप समझते हैं कि आप क्या करना है, मैं मतलब एक खौफ है, एक डर है, आप फिर से कैसे इतना ज़्यादा पढ़ेंगे, कैसे बुक्स को पकड़ेंगे, कैसे नोट्स देखेंगे। आप कम से कम कुछ तो तैयारी करें, कोई एमसीक्यूज़ पढ़ लें, कोई यूट्यूब की वीडियोस देखें, एक सीक्वेंस बना लें। जैसे फार्माकोलॉजी है तो जल्दी जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस देख लें। आप बायोफार्मा की सबकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस देख लें, कुछ ना कुछ करें और पेपर के अंदर अपीयर हो, ठीक है। अगर दिल नहीं भी कर रहा ना, तो फिर भी अपीयर हो, आप पेपर ज़रूर दें। कंपटीशन के अंदर आना इट्सल्फ बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये उसके बाद मैं आई एम डूइंग जॉब एंड आई कैन नॉट टेक आउट टाइम टू प्रिपेयर। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। देखिए ये सिर्फ आपके दिमाग की बात है कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। जॉब मैं भी कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी जॉब कर रहा हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक फील्ड के अंदर होता हूँ, ठीक है। और मल्टीपल जगहों पे ऑफिसेज हैं, ठीक है। इसी जॉब के दौरान मैंने अपनी टीम के साथ 3 बुक्स लिखी हैं। इसी जॉब के साथ मैं एमफिल जो है मैंने अप्लाई किया, एमफिल के अंदर मैं पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये छोड़ दें कि जॉब है, आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा इंडस्ट्री के अंदर या एक लड़की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, आपने क्या करना है, सुबह इंडस्ट्री जाएँ, जल्दी से अपने टास्क को करें कंप्लीट इंडस्ट्री के। जो बीच का ब्रेक टाइम जो आप बैठ के फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ और करते हैं, उसमें बैठ के CPR के 5 से 10 पेजेस पढ़ लें। फिर आप उठे अपना काम करें, फिर आएँ वापस बैठ के 5-6 पेजेस पढ़ लें CPR के। जब आप डेली ये रूटीन बना लेंगे तो आप कुछ ना कुछ आपकी स्यूटिक्स बायोफार्मास्यूटिक्स तैयार हो जाएगी और उधर से आप कॉलेज ही देख लेंगे। और कुछ अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि एक 2 दिन में सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, हॉस्पिटल के 2 दिन में कवर हो जाएंगे, आपकी कम्युनिटी 2 दिन में कवर हो जाएगी, 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपकी बायो केमिस्ट्री कवर हो जाएगी, 1 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास क्वालिटी कंट्रोल कवर हो जाएगी, ठीक है। मैं सारा बताऊँगा कैसे कवर हो जाएगी, वो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, एनालिटिकल वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप जॉब कर रहे हैं। जो रिटेल पे काम कर रहे हैं उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो जाए, उसने अपने नारकोटिक रजिस्टर मेंटेन करने, बाकी चीज़ें करने, उसके बाद बैठ जाने बुक लेके पढ़ते रहने। सबसे बेस्ट जगह इंडस्ट्री, रिटेल, ऑफिस वगैरह जहाँ आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि लोगों के लिए मुश्किल होता है कि नींद से उठना, फिर बैठना और वो उस तरह से पढ़ना। आपके लिए कि आप तो ऑलरेडी उठे हुए हैं, एक जगह बैठे हैं और आपके पास टाइम है कि आप वो टाइम आपको स्पेंड करना है, आप थोड़ा काम करें या थोड़ा पढ़ें। तो ये जॉब वाला बहाना नहीं है, ठीक है। ये कोई बहाना नहीं है और ना ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 3 चांसेस ऑफ PPSC एंड आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय चांस, ठीक है। मैं फिर से वही बात करूँ, अगर अब फ़र्ज़ करें 4 साल बाद एक सीट्स आती हैं, 4 साल बाद फिर आती हैं 2 चांस, 4 साल बाद फिर आती हैं 12 साल। और अगर आपकी उम्र आज 27-28 है, ठीक है, 27 है, तो आप 27 से 12 साल लगा लें, आगे कितने होंगे, आप तो ओवर एज हो जाएंगे। अभी आपकी 2 चांसेस होंगे, तो तीसरे चांस से पहले आपकी लिमिट ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप किसका वेट कर रहे हैं, चांसेस को छोड़ दें, आप पास करें। और अगर आप पास कर जाते हैं रिटर्न और इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता, अगर फ़र्ज़ करें कभी, तब भी आपका चांस वैलिड है। अगर आप पास कर जाते हैं, इंटरव्यू में पास कर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तब भी आपका चांस वैलिड है, ठीक है।
कई ऐसी सिचुएशंस हैं, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में भी कि किस तरह से आपके चांस वैलिड रहते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचें, आपका हो सकता है चांस अभी 120 सीट्स हैं, हो सकता है 5 साल सीट्स ही ना आए, 6 साल सीट्स ना आए, तो क्या करेंगे आप? इसलिए आपने अप्लाई करना मस्ट है आपके लिए। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आई एम मैरिड एंड आई कैन नॉट मैनेज टाइम टू प्रिपेयर। ख़वातीन का एक इशू ये है कि वो कहते हैं कि जी हम मैरिड हैं और वो प्रिपेयर नहीं कर सके। बीच में कुछ ऐसा टाइम निकालें, ठीक है, कि जिसमें आप सिर्फ कुछ पेजेस पढ़ते रहें। एक तरफ वो ख़वातीन हैं बच्चों के साथ जो कुछ भी नहीं पढ़ेंगी और वो हो सकता है अप्लाई भी ना करें, कुछ हैं वो अप्लाई करेंगी, कुछ वो हैं कि जो सारा काम भी करेंगी अपना घर का और उसके अलावा डेली 5 से 8 पेजेस CPR के पढ़ लेंगी और कुछ देख लेंगी, बैठे बैठे वीडियोस देख लेंगी। मतलब आप बाकी चीज़ें भी तो देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल घर में कुकिंग शोज़ देख रहे हैं, खाने पकाने की रेसिपीज़ देख रही हैं यूट्यूब पे, इसी की जगह आप 1-1.5 महीना सिर्फ बायोफार्मास्यूटिक्स की वीडियोस देख लें, बायोकेमिस्ट्री के क्रेब्स साइकिल देख लें, वाइटामिन के नाम डेफिशिएंसीज देख लें, ड्रग ऑफ चॉइसेस की वीडियोस देख लें। आप ये देख लें कि आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या हैं डिफरेंट ड्रग्स के, क्लासिफिकेशन की वीडियोस देख लें। इतनी इंडियंस की इतनी अच्छी वीडियोस हैं, आप वो देख लें। तो हो सकता है कि सिर्फ घर में बैठ के कुछ ना करके भी सिर्फ वीडियोस देख के आप लोग पास कर जाएं और आपने उनको तैयार कर लिया। कैलिबर का फ़र्क होता है, आप कर सकते हैं। तो ये बहाना आपने नहीं करना, आपने अप्लाई करना है। मैं सारी ख़वातीन जो घर में बैठी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि कोशिश आपने करनी है। उसके बाद है कि देयर आर मेनी फार्मासिस्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम लॉन्ग, हाउ कैन आई कम्पीट विद दैम। बहुत सारे लोग हैं वो बड़े लंबे अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है उसमें से कई फार्मासिस्ट हों वो बड़ा आसान लेके प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर जब ये सोच आ जाए कि यार वो बड़े अरसे से प्रैक्टिस करें, तो आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपनी, तो बड़ी विगरसली प्रिपरेशन करें। आप जो भी चीज़ पढ़ें, बेशक कम पढ़ें लेकिन वो गौर से पढ़ें। लेकिन उन्होंने लंबे अरसे से प्रैक्टिस की हो तो वो इतने गौर से ना पढ़ी हो, फेड अवे हो गई हो। लेकिन आप जो पढ़ें वो अगले दिन पीछे वाला देख के आगे का रिवाइज कर आप साथ साथ कैरी कर रहे होंगे, ऊपर से पेपर आ जाएगा, आप देंगे, हो सकता है आपकी फ्रेश नॉलेज हो, आपका रिटर्न क्लियर हो जाए। और इसी वजह से रिटर्न जो इतना थॉरली आपने पढ़ लिया होगा फ्रेश उसकी वजह से आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये फियर फैक्टर भी आपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। ये बात नहीं है कि अगर कोई बहुत लंबे अरसे से कर रहा है तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आई एम अवे फ्रॉम स्टडी सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड नाउ आई डू नॉट हैव स्टेमिना टू प्रिपेयर एंड अपीयर, ठीक है। स्टडी से आप बड़े लंबे अरसे से दूर हैं, ठीक है, और आपका दिल भी है BPSC करने का, आपका दिल भी है गवर्नमेंट के अंदर एंटर होने का, आपका दिल भी है, लेकिन आप एक डर है कि जी मैं तो बहुत अरसे से दूर हूँ। मेरा मानना ये है कि ये जो आपका डर है और ये जो आपकी दूरी है, यही असल ड्राइविंग फोर्स है कि जो आपको कंपेल करेगी कि यार अब तो मुझे जितना मैं पढूँ वो बड़े गौर से पढूँ, जितनी वीडियोस देखूँ वो गौर से देखूँ, जितनी MCQs की बुक्स देखूँ वो गौर से देखूँ, और मैं उसमें अपीयर ज़रूर हूँ। क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं दूर हूँ और कहीं ना कहीं ये है कि शायद मैं पास ना हूँ, लेकिन अगर मैं पास हो गया, ठीक है, ये जो दूर होना, ये टाइम गुजर जाना ना बहुत ज़्यादा आपका चीज़ों को देखनी, ये ड्राइविंग फोर्स है जो आपको कंपेल करेगी कि आपने पढ़ना है। और उन लोगों से शायद ज़्यादा जहन आपको माइल करेगा वो जो एक चीज़ पढ़ रहे होंगे उसकी तरफ, तो आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये दिमाग में रखना है। उसके बाद सिलेबस इज़ टू मच इम्पॉसिबल फॉर मी टू कवर। आपने 5 साल का सिलेबस है, आपने वो कवर नहीं करना सारा का सारा। मैं कहीं पे देख रहा था कि सिलेबस शेयर हुए हैं 20, उसमें 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज लिखी, वो गलत है, ठीक है। गलत सब इस तरह से है क्योंकि देखें 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कहीं से भी आ सकता है किसी भी सब्जेक्ट से। 20% जनरल नॉलेज नहीं है। 20% में क्या है, इंग्लिश भी है, कोई ईडीएम हो सकता है, कुछ हो सकता है, आप कर सकते हैं। 20 मार्क्स में ईडीएम वगैरह कुछ आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं। इंग्लिश का कुछ भी आ सकता है, उर्दू का कुछ है, कोई मुहावरा आ गया बड़ा आपने सुना होगा कि वो आप कर सकते हैं। इस्लामियत, कोई पिलर्स ऑफ इस्लाम में ऐसे आ गया, कुछ आ गया, वो आप कर सकते हैं इस्लामियत में से। आपको करंट अफेयर में से आ सकता है, कोई आपने न्यूज़ चल रही थी अखबार में देखी, कोई न्यूज़ पे सुनी, वो आपने कर ली, ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तान स्टडीज़, वो आपको कुछ आता होगा आपने कर लेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज के 1-2 आ जाएंगे, वो आप कर लेंगे। कंप्यूटर का आता होगा वो आप कर लेंगे, ठीक है। CPU क्या, ये मतलब इस तरह की चीज़ें। तो सोचिए अगर 40 नंबर पासिंग नंबर हैं और उसमें से 20 नंबर ऐसे हैं कि जिनमें से 15 से 17 नंबर आप बग़ैर इतनी ज़्यादा एफर्ट किए हुए, बगैर कुछ पढ़े हुए ले सकते हैं, तो क्या 40 नंबर नहीं ले सकते पासिंग मार्क्स के, ठीक है। तो इसलिए आपका
अप्लाई करना ज़रूरी है, तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग से निकाल देना है, अप्लाई ज़रूर करना है, फिर से मेरी रिक्वेस्ट आपसे। उसके बाद देयर आर पीपल हु आर सीनियर एमफिल स्कॉलर्स एंड दोज हु अपीयर्ड मेनी टाइम्स इन डिफरेंट टेस्ट, हाउ कैन आई कम्पीट? ठीक है, सिंपल सा आंसर है, हम सब ने भी तो कम्पीट किया था ना। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं पीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएस में, ओटीएस में मल्टीपल टाइम टेस्ट दे चुके होते हैं, एमफिल होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, एमफिल स्कॉलर्स होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से स्मार्ट वर्क किया है। जो आपने किया उसके पीछे नीयत भी होती है, कोशिश भी होती है, उसके पीछे थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी लक होती है। ठीक है, और उसके पीछे वो सारे लोग भी होते हैं कि जो मैं आपको पूरे फैक्टर बताए ना, फियर फैक्टर, उसके पीछे वो लोग होते हैं जो इन सारे फियर फैक्टर की वजह से अप्लाई नहीं करते, और उनके ना अप्लाई करने से, और वो आधे लोग जो इन्हीं फियर फैक्टर की वजह से अप्लाई करके भी सही तरह से नहीं दे पाते, सिर्फ दिमाग में फियर फैक्टर रखते हैं, उनकी वजह से आप लोग पास कर जाते हैं, आप लिस्ट में आ जाते हैं, तो बस रिटर्न क्लियर हो रहा था तो आप मेरिट लिस्ट में भी आ जाते हैं। तो लोगों के इस खौफ को भी आपने अपनी ताकत बनाना है। ठीक है, आपने अप्लाई करना है और कोशिश करना है पास करने की। उसके बाद क्या, फ्रेश ग्रेजुएट, आई थिंक इट कैन नॉट डू इट। ठीक है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना, उसके पास तो पाने के लिए पूरा जहान है। ठीक है, वो तो मस्ट अप्लाई करे। ठीक है, वो मस्ट अप्लाई करे, और उसने अप्लाई भी करना है और सारा कुछ। ठीक है, 2017 अगस्त में मेरी ग्रेजुएशन हुई, 2018 के अंदर टेस्ट आया, थोड़ी सी तैयारी की, 1.5-2 महीने, अप्लाई कर दिया, पास किया, और क्या कहते हैं, उसमें हम आ गए। ठीक है, 2019 में हमारी पोस्टिंग हो गई, और उसके बाद हम आपके सामने। ठीक है, तो ये मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं अगर आपको कभी भी लगा हो कि मैंने कोई एक चीज़ मेरी कहने से आपकी कोई बेहतरी हुई, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी खौफ है उसकी वजह से, या लेज़ीनेस की वजह से, या मैं कैसे अप्लाई करूँ, फ़ीस कैसे जमा कराऊँ, छोड़ो बाद में देख लेंगे, ये वो, किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से ना पीछे ना रहिएगा, क्योंकि जो रिग्रेट होता है ना, वो इंसान को खाता है। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने ये कर गुजरना है। ठीक है, आपने अप्लाई भी करना है, जो पंजाब की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, कोई भी सोर्स इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरी बुक से इस्तेमाल करें, आपको कोई सोर्स मिलता है, कोई बंदा जो तैयारी करवा रहा है, आप एक बंदे के साथ अटैच हो रहे हैं, आपको कोई बंदा ये कहता है ये अच्छी बुक है, आप उसको देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब से मदद लें, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, मैंने जो मॉडल पेपर बनाए थे उसका मकसद ये था कि मेरा एक चीज़ पे एक जहन ये मानता है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 1.25 नंबर कटता है, 1.25 नंबर कटता है। ठीक है, अगर आप एक छोड़ते हो तो आपका 1 नंबर ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर एक बंदा जिसने मॉडल पेपर या पेपर स्पेसिमेन की ऐसे ही प्रैक्टिस की हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिमिटेड टाइम में उसके अंदर पेपर है, एक बबल शीट है पास, और एक मॉडल पेपर 100 नंबर का आपके पास है, आपने तैयारी करनी है और आपने साथ ना मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी है और अपना टाइम नोट करना है। आपने जब 30 से 40 पेपर को कर लेंगे मॉडल पेपर के, ये जो भी आपको अगर मिले कहीं से, ठीक है, मेरी बुक से ना करें, बेशक आप किसी भी जगह से कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस करें। जब आप करें और बाद में की को देख के वैल्यूएट करें अपने आप को कि आपसे उस गिवन टाइम में कितने पेपर्स हुए। ठीक है, आपके कितने सही थे। आपने हर दिन एक पेपर करके अपने आप को नंबर देने हैं, हर दिन एक पेपर करना और अपने आप को नंबर देने हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता आपने तुक्का लगाने, कुछ करें, आपने ऐसे ही सोचना कि ये एक बार पेपर है, ये मैं अटैम्प्ट करूँ, ये मुझे आ गए थे, ये तुक्के के, और ये मैंने अभी, बेशक आपने सब्जेक्ट अभी वो कवर करने हो, पर आपने पेपर डेली करना है। ठीक है, ये जो 38 to 40 पेपर मैंने दिए हैं, अगर आपके बुक अभी इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में आ जाएगी और ये आपको डिलीवर होना शुरू हो जाएगी, तो आपने ये करने हैं और आपने ना अपने आप को नंबर देने हैं। सिर्फ उस टाइम तक आपने करना, बाकी क्वेश्चन छूटते हैं तो छूट जाएँ, लेकिन आपने वो टाइम के अंदर वो अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपने अपने आपको आउट ऑफ 100 नंबर देने हैं। आपके सामने होगा कि 18 नंबर्स के वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और बाकी वो करंट अफेयर, जीके, उर्दू, इस्लामिक, मैथ्स, सब कुछ उसमें से। और उसके बाद आपने आप देखना है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई, जो गलत की होंगे उसमें आपने अपने 1.25 नंबर काट देने हैं। टोटल में जो नेगेटिव होंगे ना, आपने 1.25 नंबर काट देने हैं, और जो गलत जो आपने छोड़े होंगे ना उस टाइम में, उसका आपने 1 नंबर काट देना है। ठीक है, और फिर आपने अपने आप को आउट ऑफ 100 नंबर देने हैं।
जब आप पेपर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 38 या 40 पे जाएंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है। जब पेपर में बैठेंगे ना इस प्रैक्टिस के बाद, तो मेरा मानना ये कि आपके 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और हो सकता है ज़्यादा भी नंबर बाकी लोगों से ज़्यादा होंगे, ठीक है। जब हम ओ लेवल्स, ए लेवल्स कर रहे होते हैं तो हमें पेपर स्पेसिमेन बताया जाता है, हमें पेपर अटैम्प्ट की टेक्निक्स बताई जाती हैं। एक बहुत अच्छा सिस्टम है वो कैम्ब्रिज का, CAE का, तो उसमें बताया जाता है कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। पास पेपर्स करवाए जाते हैं, विगरस ट्रेनिंग होती है उसमें, और जब हम वहाँ पे जाके कहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कोई इशू नहीं होता। तो इसी तरह से आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। टाइम मैनेजमेंट में आपने आपको आगे ले जाना है उन लोगों से जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं की, उन लोगों से जिन्होंने पेपर स्पेसिमेन की प्रैक्टिस नहीं की, उन लोगों से जिनको ये नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने का क्राइटेरिया क्या है। जब आप सारे पेपर कर लेंगे उसके बाद आपने फैसला करना है कि उस फाइनल पेपर में जो आप PPSC का दे रहे होंगे, क्या आपने पेपर के क्वेश्चंस छोड़ने हैं जो नहीं आते, या इसको अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने 40 से ऊपर, और फिर आपने मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश मैक्सिमम गेन की करनी है, 40 तो बाउंड्री है ना कि पास करने है, आपने कोशिश 40 लेनी, आपने मैक्सिमम लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि प्लीज़ इस वीडियो में अगर आपको ज़रा भी समझ आई है मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अप्लाई करें। मैं जब अब कल देख रहा था तो 120 सीट के अगेंस्ट 150 लोगों ने अप्लाई किया था, तो मैं ये सोच रहा था कि अभी सिर्फ इतने कम लोग, आपको तो प्रिपेयर होना चाहिए था। मैं चाहता हूँ आप हज़ारों में हो, ठीक है, हज़ारों में हो, और उसमें से जब आप निकल के जाएंगे अपनी किसी भी तैयारी से पास होके, तो आपकी जो आपको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी ना, वो अनमैचेबल होगी, ठीक है। बस अपने से दुआ ये कीजिएगा कि अल्लाह मुझे ये पेपर पास करवा दे, तो मैं उन लोगों की मदद करूँगा या करूँगी जो शायद इस जगह खड़े हो जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, या मैं आज खड़ी हूँ, ठीक है। ये उस वक्त मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, मैंने दुआ की थी पेपर से पहले, तो आपने भी ये दुआ करनी है। और देखिएगा आपका अल्लाह ताला ज़रूर आपको पास करवाएगा, ठीक है। और फिर पास होकर आपने लोगों की मदद करनी है सेल्फलेसली, ठीक है। और मेरा आप लोगों से वादा था, पहले मैंने फॉरेंसिक की बुक आपके लिए निकाली, ठीक है। MCQs लोगों को मुश्किल होते हैं, उसमें आप ऑब्जेक्टिव सारा और सारी उसकी डेफिनेशंस थी, उससे हमें जो थोड़ी सी परसेंटेज प्रॉफिट गेन हुई, हमने उसको इन्वेस्ट किया और फार्मासिस्ट में निकाली, ठीक है। 1500 पेजेस की बुक सिर्फ 1500 में आपको मिल रही, उसमें आपके सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स के MCQs थे, आपके 20+ चैप्टर CPR के ऑब्जेक्टिव थे, आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर थे, आपके क्विक रिव्यूज़ थे, आपकी मतलब काफ़ी कुछ उसमें था, डेफिनेशन वगैरह वो आपके लिए थी। उसमें से जो थोड़ी सी परसेंटेज प्रॉफिट जो पब्लिकेशंस को, निश्चित पब्लिकेशंस को मिली, वो हमने इन्वेस्ट कर दिया अगली बुक में। और अगली बुक हमने बहुत कम अरसे में बड़ी उन लोगों की मदद से लिखवाई, वो सारे लोगों ने जिन्होंने PPSC पास किया है, और जो सीनियर्स हैं और या जो काबिल लोग हैं उन्होंने लिखी, ठीक है। और वो हम आपके लिए लेके आए, और ये मेरा आपसे वादा है कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं। फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड की टीम, इससे जनरेट होने वाली जो थोड़ी सी परसेंटेज है अदर देन कॉस्ट प्राइस, जो भी परसेंटेज इससे निकलेगी, ठीक है, वो हम अपने ऊपर नहीं लगाएंगे। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम इससे क्या करेंगे, हम बाकी थ्योरीज और बाकी बुक्स के ऊपर लेके जाएंगे। और एक दिन फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड जो एक विजन था पहली बुक का, ये सबसे बड़ी एक सीरीज़ बन के आपके लिए आएगी, और आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए, सारे के सारे प्रोविंसेस के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए होगी, ठीक है। और जो सॉफ्ट में मैंने क्यों नहीं ये बुक निकाली, सॉफ्ट में इसलिए ये बुक्स नहीं दी क्योंकि जब एक चीज़ सॉफ्ट में आती है ना, तो उसकी वर्थ नहीं रहती। वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो किसी एक लिंक या ड्राइव के कोने खुदरे में लगे किसी फोल्डर में अपनी गुमनामी की मौत मर जाती है। लेकिन जब एक चीज़ शेल्फ पे आती है, पूरे पाकिस्तान के शेल्फ पे आती है, पूरे पाकिस्तान के शेल्फ पे आएगी जब, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए रहेगी, ठीक है। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है पब्लिकेशन हाउस से, और ये हम उनका हमसे वादा है कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए हर वक्त इसकी डिलीवरी भी करवाएंगे। ये अवेलेबल रहेगी, आइंदा कई सालों के लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और ये जैसे जैसे ऑर्डर आता रहेगा ये आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। हमारा काम था लिखना, उनका काम था आप तक पहुंचाना, और इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे अप्लाई करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारी कन्वर्सेशन हो या जब मैं देखूं तो मुझे खुशी हो कि हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। और बाकी वीडियोस पुरानी जो हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, चैनल के ऊपर ऑल अबाउट प्रिपरेशन और ये सारी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा,
अगर आपको वीडियो की समझ आई हो या आप अप्लाई करें तो आप ये ज़रूर अप्लाई करने के बाद वीडियो दोबारा खोल के कमेंट कीजिएगा कि मैंने अप्लाई कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप ये लिखेंगे कि अप्लाइड, ठीक है। तो जिसने अप्लाइड लिख दिया होगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि हमारा ज़हन एक जगह पे और हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम प्रोफेशन में एक दूसरे के काम आएंगे। मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग किसी पोस्ट पे पहुँच जाएँ तो आपको ये पता हो कि कौन आपके काम आया था और कौन नहीं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।